स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीटेक मास्टर। आज हम सीखने वाले ऑक्सफोर्ड स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर नंबर 8 एडिटिंग सेल कंटेंट्स इन एक्सेल 2013। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एडिटिंग एंड डिलीटिंग सेल कंटेंट्स, copying and moving data, inserting and deleting cells, rows and columns, changing row height and changing column width. First of all, देखते हैं editing cell contents. There are two methods of editing cell contents. First one is by overwriting. चेंज द होल कंटेंट कम्प्लीटली। मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपने जो भी डेटा वहाँ पे टाइप किया हुआ है वो आप डायरेक्टली ओवरराइट कर सकते हो। ओके, इन दिस मेथड आपका पहला वाला डेटा कम्प्लीटली इरेज होगा। सेकेंड मेथड पार्शियल मॉडिफिकेशन, चेंज द सम पार्ट ऑफ द कंटेंट। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा का पूरा डेटा, पूरा कंटेंट आपको ओवरराइट नहीं करना है, you just have to change some part of that content. For that you will use the partial modification. अभी हम स्टूडेंट्स दोनों में से फर्स्ट मेथड देखेंगे, ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग मतलब जो सेल कंटेंट होगा वो कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और वहाँ पे नया वाला डेटा डालेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनिल शर्मा। इसकी जगह अगर आपको अलग नाम चाहिए, सपोज मोहिनी कुछ तो भी डालते, मोहिनी सोनोने। ओके, तो देखो क्या हुआ, डेटा डायरेक्टली, पहला वाला डेटा डायरेक्टली क्या हुआ, इरेज हुआ और उसकी जगह पे दूसरा डेटा आ गया। फिर एक बार करते हैं, सपोज यहाँ पे चाहिए आपको, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ सेल मूव की। ओके, एक्टिव सेल मूव की। मूव करने के बाद इस संगीता जैन की जगह अगर मुझे दूसरा नाम चाहिए तो मैं डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ। देखो, ओके देखो, नीलेश भामरे हो गया ना। ओके, तो ये है ओवरराइटिंग मेथड। मतलब क्या स्टूडेंट्स, आप कहीं पे भी जाओ और डायरेक्टली टाइप करना स्टार्ट कर दो तो पहला वाला डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो कहीं पे भी टाइप करो, पहला वाला डेटा क्या होता है, इरेज। तो ओवरराइटिंग मेथड में क्या होता है, द फर्स्ट डेटा और फर्स्ट कंटेंट विल बी इरेज डायरेक्टली एंड न्यू डेटा विल बी एंटर्ड देयर। ओके, ये मेथड होता है ओवरराइटिंग मेथड। नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड टाइप, पार्शियल मॉडिफिकेशन। पार्शियल मॉडिफिकेशन हम कब यूज करते हैं कि हमें डेटा कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है। ओके, वी जस्ट वांट टू रिमूव सम पार्ट ऑफ दैट। ओके, या फिर उसको मॉडिफाई करना है। जैसे सपोज यहाँ पे विराज नाम है, ठीक है, तो ये मुझे चेंज करके विराज नहीं, यहाँ पे विराट चाहिए था। क्या चाहिए था, विराट। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। क्या करूँगा, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद बैक स्पेस दबा और टी दबा, हो गया विराट, एंड देन सिंपली एंटर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल मॉडिफिकेशन। पार्शियल मॉडिफिकेशन के भी तीन टाइप है स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज द डबल क्लिक द सेल। डबल क्लिक जैसे मैंने अभी किया, चलो मुझे लगता है कि ये जो मेरा है, मेरा की जगह दूसरा नाम चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। किया डबल क्लिक और इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मुझे नाम चाहिए था सपोज नेहा, तो मैंने डाल दिया नेहा और एंटर। तो ये सेकेंड वन, F2 मेथड। बाय यूजिंग द F2 मेथड, वो कैसे करें, सपोज यहाँ पे ये जो नीलेश भामरे, नीलेश की जगह या भामरे की जगह मुझे कोई तो भी दूसरा नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे F2 की फंक्शन कीज होते हैं ना अपने, F1 to F12, उसमें दबाऊंगा F2। क्या दबाऊंगा, F2। तो ये देखो F2 जैसे दबाता हूँ तो यू कैन गेट द कर्सर, ये कर्सर आ गया। और यहाँ पे चाहिए सपोज कोई भी नाम ले लो, सपोज पाटिल। ओके, क्या डाल दिया, पाटिल, एंड जस्ट एंटर। ये हो गया सेकेंड मेथड। और थर्ड वन इज फॉर्मूला बार। ओके, अभी फॉर्मूला बार में कैसे करें, सपोज आई हैव गोइंग टू सिलेक्ट अंजलि विदाते। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे सपोज विधाते की जगह सपोज करते अरोरा, अरोरा किया एंड जस्ट एंटर। देखो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने चेंज कहाँ पे किया, फॉर्मूला बार में, और वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ partial modification. Now students, we are going to see deleting cell contents. There are 3 ways to delete the cell contents. First method, by using delete key on the keyboard. Okay, आपको जो भी नाम डिलीट करना है, सपोज आई डोंट वांट दिस नीलेश पाटिल नेम, ओके, तो क्या करो, उसको एक्टिव सेल करो। और एक्टिव सेल कैसे करते हैं आपको पता है, ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस सेल के अराउंड यू विल गेट द ग्रीन बॉक्स, ओके। तो ये क्या हो गई, एक्टिव सेल, ठीक है। नाउ जस्ट प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, ओके। जैसे आपने डिलीट की प्रेस की, द डेटा विल बी इरेज, इट विल बी डिलीट, ओके। जब भी आपको कोई भी कंटेंट डिलीट करना है तो सबसे पहले उस सेल को एक्टिव सेल बनाओ। नाउ सेकेंड मेथड, बाय यूजिंग क्लियर कंटेंट्स, ओके। राइट क्लिक कैसे करना है, suppose I don't want this Virat Bhise name, so just make it active cell first, okay, and then right click and you will get option clear content, so just click on the clear content, okay. This is the second method. And third one method, suppose I don't want this Anjali Arora, to make it active cell, go to the home tab, in the home tab go to the editing tab, sorry, editing group, go to the home tab, then go in the editing group, there is one option clear, just click on it, you will get the list, and in that list there is option clear contents, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। देखो क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि मैंने अभी जो एक्शन किया, जो भी डिलीट किया, वो मुझे नहीं करना था, तो क्या करो, सिंपली इस अंडू बटन पे क्लिक करो। देखो फर्स्ट अंडू, सेकेंड, थर्ड, ओके। अगर आपको लगता है नहीं 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 वो तो डिलीट ही करना था, तो क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द रीडू, ओके। मतलब क्या स्टूडेंट्स, अंडू कब यूज़ करते हैं, जब आपकी प्रीवियस एक्शन आपको वापस चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडू करोगे, और जो भी अंडू किया है उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना है, रीडू, क्या करना है, रीडू। नेक्स्ट, कॉपिंग डेटा। Now students, we are going to see how to copy and paste the data. There are 2 ways to copy and paste the data. First one, copy and paste command on the home tab. Okay students, यहाँ पे हम सीखने वाले कि डेटा कॉपी कैसे करें और पेस्ट कैसे करें, ओके। इसके लिए 2 मेथड है। फर्स्ट वन, बाय यूजिंग द होम टैब, ओके। होम टैब में ऑप्शंस अवेलेबल है कॉपी एंड पेस्ट, इनका यूज़ करके हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके। तो चलो करते हैं, सपोज आई वांट दिस डेटा, ओके। कैसे सिलेक्ट करना है इसको, जस्ट मेक एक्टिव सेल एनीवन, जो चाहिए वहाँ पे एक्टिव सेल बना दो। नाउ लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करो, ओके, एंड देन ड्रैग, ओके। ड्रैग करने के बाद सपोज मुझे यहाँ तक का डेटा चाहिए, यहाँ आने के बाद जो होल्ड की है लेफ्ट वाली उसको छोड़ दो, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक करना है, बट बिफोर सी द कॉपी, यहाँ पे देखो पेस्ट का ऑप्शन जो है वो इनएक्टिव है, ओके। तो जब तक हम कॉपी या कट, सॉरी हाँ, कॉपी या कट नहीं करते तब तक ये पेस्ट ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, ओके। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक द कॉपी। देखो जैसे कॉपी पे क्लिक किया तो पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ओके। एंड जैसे ही कॉपी किया है तो ये यू कैन सी दिस पाथ, ओके। ये पाथ कंटिन्यूस गोइंग पाथ दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, ये कॉपी हो चुका है। नाउ सपोज मुझे ये डेटा किसी भी जगह चाहिए, सपोज यहाँ पे चाहिए, ओके। तो मैंने इसको एक्टिव सेल किया और यहाँ जाके पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग द होम टैब। होम टैब में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनका यूज़ करके हमने किया। नाउ सी द सेकेंड मेथड। अभी ये जो स्क्रोलिंग चालू है स्टूडेंट्स, इसको ऑफ करने के लिए कीबोर्ड पे एस्केप दबाओ, ओके। फर्स्ट लेफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड यूजिंग द कंटेक्स्ट मेन्यू। सेकेंड मेथड यूजिंग द कंटेक्स्ट मेन्यू, ओके। तो ये कैसे करें?
तो सपोज आई वांट दिस डेटा नाउ, ओके, ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी, तो ये कॉपी पे लेफ्ट क्लिक करो। नाउ अगेन स्क्रॉल डाउन, आपको जहाँ पे भी चाहिए, सपोज अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो और ये पेस्ट ऑप्शन, ये पेस्ट पे क्लिक करो, तो देखो ये नाम कॉपी हो चुके हैं, नीलेश पाटिल, नेहा पाटिल, विराट भिसे। ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेथड बाय यूजिंग कंटेक्स्ट मेन्यू। नेक्स्ट, मूविंग डेटा। ओके, अब हम देखने वाले हाउ टू मूव द डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी एंड मूव। ओके, पहले हमने देखा था कॉपी, अभी कर रहे हो हम मूव। कॉपी मतलब क्या, हम जो डेटा है वो कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट जगह पे भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी अपना डेटा रहेगा। लेकिन जब हम डेटा मूव करेंगे, ओके, जब हम डेटा मूव करेंगे तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। वन मोर थिंग, जब हम डेटा कॉपी कर रहे हैं तो हम कॉपी पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब हम डेटा मूव करेंगे, मतलब क्या, एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें कट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सी सपोज आई वांट टू सिलेक्ट दिस डेटा, आई हैव सिलेक्टेड, और ये मुझे मूव करना है। क्या करना है? मूव करना है। तो मैंने सिलेक्ट किए और कट। ओके, कट करने के बाद मैं इस डेटा को लेता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे जाके पेस्ट। तो देखो वो डेटा यहाँ से निकलकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज द मूविंग ऑफ द डेटा। जैसे हमने कॉपी में देखा, देयर आर टू मेथड्स। ओके, तो इसमें भी टू मेथड्स है, बट बोथ आर सेम। अभी मुझे सपोज ये दोनों डेटा मूव करना है बाय यूजिंग सेकेंड मेथड, मतलब बाय यूजिंग द कंटेक्स्ट मेन्यू। ओके, तो ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करो, कट करो। कट करने के बाद सपोज मुझे चाहिए वो डेटा यहाँ पे, ओके, राइट क्लिक करो अगेन and click on the paste. Okay, this is using the context menu. Now students, we are going to see how to insert cells, rows and columns in Excel sheet. Okay, see students, अभी मुझे यहाँ पे कहीं तो भी एक सेल चाहिए। ओके, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक सेल चाहिए, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे एक सेल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट में जाके बोलूँगा इंसर्ट सेल्स। क्लिक ऑन द इंसर्ट सेल। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट। क्या है? शिफ्ट सेल्स राइट। ओके, देख लो, मैं इसको मूव कर रहा हूँ पहले। ओके, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, शिफ्ट सेल राइट। ओके, अभी यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व करो प्रॉपरली। शिफ्ट सेल राइट, ऑप्शन क्या है? शिफ्ट सेल राइट। अभी मैं करूँगा क्लिक ऑन ओके। तो देखो, जैसे ओके पे क्लिक किया तो ये जो डेटा यहाँ पे था यहाँ पे मूव हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इंसर्ट करते वक्त का ऑप्शन यूज़ किया शिफ्ट सेल राइट। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुई, एक नई सेल आ चुकी है। ओके, फिर से करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक सेल इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल्स में जाके फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो देखो हो गई मूव। इसका मतलब क्या है कि हम जो ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं टू इंसर्ट द सेल, वहाँ के जो ऑप्शन है एज पर दैट इट विल बी वर्क। नाउ सेकेंड ऑप्शन, उसमें इंसर्ट अगेन गो इन सेल। सेकेंड ऑप्शन क्या है? शिफ्ट सेल्स डाउन। तो हमारे एक्टिव सेल यहाँ पे है। ओके, एंड आई यूज द ऑप्शन शिफ्ट सेल डाउन। अभी मैं क्लिक करता हूँ ओके। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे मूव हो गया नीचे। ओके, वाई? बिकॉज वी हैव यूज द ऑप्शन शिफ्ट सेल डाउन। तो एक सेल वहाँ से नीचे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट, इंसर्ट सेल्स में थर्ड ऑप्शन एंटायर रो। मतलब क्या, ये पूरी की पूरी रो क्या होगी? शिफ्ट होगी। तो मैं यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो पूरी रो क्या हो गई? नीचे शिफ्ट हो गई। ओके, अगेन इंसर्ट में जाके लास्ट ऑप्शन एंटायर कॉलम। देखो कॉलम कौन सा ही है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटायर कॉलम एंड देन ओके। तो देखो पूरा कॉलम क्या हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस रिगार्डिंग इंसर्टिंग सेल्स
इन द एक्सेल शीट. ओके, नाउ मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ कुछ चेंजेस. ओके, ऑप्शन हाउ टू इंसर्ट द रोज. अभी रोज मुझे यहाँ पे रोज इंसर्ट करने हैं. तो सपोज मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है रो, तो मैं आई हैव मेड दिस एक्टिव सेल. गो टू द इंसर्ट और इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रोज क्लिक किया तो देखो यहाँ पे रो क्या हो गई, इंसर्ट. नेक्स्ट ऑप्शन अभी देखेंगे हाउ टू इंसर्ट द कॉलम. अभी मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, सपोज यहाँ पे ही चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा एंड इंसर्ट शीट कॉलम. तो देखो हो गया है शिफ्ट. ठीक है, अगेन दीज आर फ्रॉम द होम टैब. ओके, अगर मुझे लगता है कि मुझे कहीं तो भी कॉलम चाहिए, यहाँ पे इंसर्ट करना है कॉलम, या ये डी के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है, मतलब ये आगे जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक, देन करूँगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट, तो इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ. तो देखो जैसे इंसर्ट किया ये डेटा मूव हो गया, मतलब यहाँ पे नया कॉलम आ चुका है. ओके, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, ओके यहाँ पे चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया. ओके, ये जो कॉलम नेम है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स. तो ये कॉलम नेम पे लेफ्ट क्लिक किया पहले मैंने. ओके, यू विल गेट दिस एरो, डाउन ब्लैक एरो, देन डू द राइट क्लिक और यहाँ पे करो इंसर्ट. तो देखो ये डेटा इंसर्ट हो चुका है, सॉरी ये कॉलम इंसर्ट हो चुका है. वैसे हम रो करेंगे, तो दीज आर द रो नंबर्स. तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे एक नया रो चाहिए, तो राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट. तो देखो नई रो आ चुकी है. अगेन सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, देन राइट क्लिक और राइट क्लिक करके इंसर्ट. ओके, आ गई. ठीक है, लेकिन आपको जो इंसर्ट रोज एंड कॉलम करना है ना स्टूडेंट्स, तो कॉलम में कॉलम नेम पे जाना है ABCDE, और रोज में क्या, ये जो नंबर्स है रो नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे जाके आपको पहले लेफ्ट क्लिक करना, देन राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिलीटिंग सेल्स रोज एंड कॉलम्स. पहले हमने इंसर्ट किया, अभी उसको डिलीट कैसे करना है वो देखेंगे. सी स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं. सपोज मुझे यहाँ पे ये हमने जो इंसर्ट किया था ना, तो ये कॉलम मुझे क्या करना है, अभी डिलीट करना है. करेक्ट ना, ये जो सेल है ये मुझे डिलीट करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है देखो. ठीक है, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट सेल्स और शिफ्ट सेल्स लेफ्ट. ओके, मतलब क्या, अगर मैं ये सेल को डिलीट करता हूँ तो आगे वाला डेटा कहाँ जाना चाहिए, ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट. तो मैंने सिलेक्ट किया लेफ्ट, तो क्लिक करो ओके. तो देखो ये जो डेटा यहाँ पे था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे. मतलब क्या, ये जो सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई और ये कॉलम भी क्या हो, ये सेल भी क्या हो गई, डिलीट हो गई. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करते हैं. सपोज डिलीट सेल्स और शिफ्ट सेल्स अप. मतलब क्या, अगर यहाँ जो डेटा है वो डिलीट होता है, ओके यहाँ पे करता हूँ, सपोज मैं कैंसिल करता हूँ और इसको करता हूँ. ठीक है, अगर ये डिलीट होता है, देखो डिलीट सेल्स, ओके शिफ्ट सेल अप. अगर ये डेटा डिलीट होगा तो ये नीचे वाला कहाँ आना चाहिए, ऊपर. ओके, तो देन क्लिक ऑन ओके. तो देखो नीलेश पाटिल था वो डिलीट हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, नेहा पाटिल, और उसके नीचे जितने भी है वो सारे अगेन ऊपर आ गए. ओके, फिर से करते हैं. सपोज मैंने क्या किया, ये दोनों कॉलम से दोनों सेल्स सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट सेल्स और शिफ्ट सेल्स अप कर रहा हूँ अभी, एंड क्लिक ऑन ओके. तो देखो दो सेल्स थे एम्प्टी, मैंने क्या किया, उन दोनों को क्या किया, डिलीट किया. तो उसकी वजह से नीचे वाला डेटा, सब कुछ डेटा कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया. ओके, नेक्स्ट एंटायर रो, ओके एंड एंटायर कॉलम. तो चलो मैं क्या करता हूँ, सपोज ये एंटायर रो मुझे क्या करनी है, डिलीट करनी. क्या करनी है, डिलीट. तो मैं डिलीट में जाऊँगा और डिलीट सेल्स, ओके एंटायर रो, क्लिक ऑन ओके. हो गई डिलीट. ओके, अगेन सपोज मुझे ये कॉलम, ओके ये वाला कॉलम क्या करना है, दिस एंटायर कॉलम आई हैव टू डिलीट. तो मैंने कहीं पे भी एक सिलेक्ट की सेल, ओके इंसर्ट सॉरी डिलीट में डिलीट सेल्स और एंटायर कॉलम एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके.
तो देखो वो कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन डिलीट द सेल्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिलीट द रोज एंड कॉलम्स. सेम चीज़ें करनी है, सिर्फ इंसर्ट में जो चीज़ें की, इसमें जो चीज़ें की, ये इंसर्ट में वही चीज़ें हम क्या करने वाले, डिलीट में करने वाले. तो चलो नाउ सपोज आई वॉन्ट टू डिलीट दिस रो. ओके, मुझे ये वाली डिलीट रो क्या करनी है, डिलीट करनी है. तो डिलीट में जाओ और डिलीट शीट रोज. ओके, हो गए डिलीट. अभी मुझे कॉलम डिलीट करना है, सपोज ये वाला कॉलम डिलीट करना है. तो गो टू द डिलीट एंड डिलीट शीट कॉलम. ओके, हो गया. देखो डेटा अपने आप शिफ्ट हो गया. ठीक है. एंड एज यूजुअल लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे करना है, बाय यूजिंग दिस कॉलम नेम एंड शीट रोज. तो मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मतलब ये दो कॉलम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मुझे ये दोनों के दोनों कॉलम क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, और ये डेटा मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है. तो क्या करूँगा, आई विल गो टू द कॉलम नेम, क्लिक करो, क्लिक करके होल्ड करो एंड उसको ड्रैग करो डी तक. किया, मतलब क्या हो गए, दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए. अगेन गो टू द कॉलम नेम, देन राइट क्लिक और यहाँ पे करो डिलीट. तो देखो ये डेटा शिफ्ट हो गया. सेम वे पे यहाँ पे मैंने क्या किया, आई गो टू द रो नंबर. ओके, मुझे ये तीनों के तीनों नहीं चाहिए, ये तीनों के तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट. देखो हो गया डेटा शिफ्ट. सो दिस इज अबाउट द डिलीटिंग रोज, कॉलम्स एंड सेल्स. नेक्स्ट टॉपिक, changing row height. Now students we are going to see how to change the height of the row. See students, देखो यहाँ से हम रो की हाइट चेंज कर सकते हैं. अभी चेंज कैसे करना है, सपोज आपको लगता है कि ये रोल नंबर और स्टूडेंट वाली जो रो है इसकी हाइट ज़्यादा करनी है, बढ़ानी है. तो कैसे करोगे, आपको रो नंबर पे जाना है 1 and 2. इन दोनों के बीच में जाओ, यू विल गेट दिस लाइन, और लाइन के ऊपर जाते ही आपको मिलेगा डबल हेडेड एरो. तो यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करो और उसको नीचे खींचो. देखो बढ़ गई हाइट. आपको कोई दूसरे की, सपोज ये नेहा पाटिल, कौन सा नंबर है, 6 and 7. तो बिटवीन 6 to 7 यू विल गेट द डबल हेडेड एरो, क्लिक एंड होल्ड एंड देन ड्रैग. हो गई हाइट. ओके, दिस इज द फर्स्ट वे. सेकेंड वे, आपको ये 3 नंबर की रो की हाइट बढ़ानी है. तो क्या करो, बीच में जाओ, 3 नंबर रो के बीच में जाओ यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट वाला एंड देन राइट क्लिक. राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रो हाइट. सो क्लिक ऑन द रो हाइट. तो देखो ये रो हाइट यहाँ पे नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. क्या आ रहा है यहाँ पे, 15. इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट रो हाइट जो होता है वो कितना होता है, 15. ओके, अभी आप यहाँ पे सपोज करते हैं इसको 50, क्या करते हो 50 एंड देन क्लिक ऑन द ओके. तो देखो हाइट बढ़ गई. ठीक है, आप कम भी कर सकते हो. ओके, तो क्लिक करो यहाँ पे, राइट क्लिक, गो टू द रो हाइट, और यहाँ पे 15 है ना, तो इसको 5 कर दो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द ओके. तो देखो हाइट छोटी हो गई. सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट हाउ टू चेंज द रो हाइट. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, चेंजिंग कॉलम विड्थ. अभी हमने रो हाइट का देखा, अब हम देखने वाले कि कॉलम की विड्थ कैसे चेंज करें. जो हमने सेम प्रोसीजर यूज़ किया यहाँ पे कि हम रो नंबर पे गए एंड वी चेंज द रो हाइट, वैसे हम कॉलम नेम पे जाएंगे एंड वी विल चेंज द कॉलम विड्थ. तो चलो देखते हैं. सपोज़ ये बी वाला कॉलम है, इसकी विड्थ हमें कम करनी है. ओके, क्या करनी है, कम. तो क्या करो, बी और सी के बीच में जाओ, देर इज़ वन लाइन. जैसे ही लाइन पे जाओगे यू विल गेट द डबल हेडेड एरो. तो क्या करो, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करो और ड्रैग करो. ओके, हो गई कम. आपको लगता है कि सी की विड्थ जो है मुझे बढ़ानी है, तो अगेन गो टू बिटवीन सी एंड डी, यू विल गेट डबल हेडेड एरो. क्लिक करके रखो, क्लिक एंड होल्ड और देन ड्रैग. ओके, हो गया बड़ा. ओके, दिस इज रेगुलर मेथड. एंड अनदर वन मेथड, जैसे हमने रो हाइट में किया था, आपको ई की बढ़ानी है. तो क्या करो, ई कॉलम पे सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे मिला था रो हाइट, यहाँ पे मिलेगा कॉलम विड्थ.
तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करो और देखो अभी कॉलम विड्थ कितना दिया है 8.43। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ होता है 8.43। ओके, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ इज 8.43। अभी मैं इसको करता हूँ सपोज 20, क्या किया मैंने 20 एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो देखो बढ़ गए। ओके, सेम वे में अगर मुझे डी की कम करनी है तो राइट क्लिक करूँगा, क्लिक कॉलम विड्थ और यहाँ पे करता हूँ सपोज 4 एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो देखो कम हो गई। ओके, so in this way students we have seen all the things given in this chapter। पहले हमने देखा कि हाउ टू एडिट एंड डिलीट द सेल कंटेंट्स, उसके बाद देखा कॉपी एंड मूव द डेटा, देन हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट सेल्स रोज एंड कॉलम्स, और लास्ट में हाउ टू चेंज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।